सरेटा में वीरान पड़ी ये बावड़ी पहले लोगों के ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। हेलो दोस्तों, मैं पहुंचा हूं आज सरेटा गांव में जो अलवर की तिजारा तहसील में पड़ता है। आज मैं आपको सरेटा की ऐतिहासिक बावड़ी के बारे में बताऊंगा जिसको बहादुर नाहर सिंह ने बनवाया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बावड़ी किसको कहा जाता है। बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना है जिसका उपयोग पानी को निकालने या पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इसकी गहराई कुएं जितनी होती है, इसमें नीचे पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जिससे इसमें नीचे पहुंचकर पानी को मस्क में भरा जाता था जो चमड़े की होती थी। इसमें से जंगी घोड़े और बकरियां भी पानी पीती थी। इसके दूसरे छोर पर एक कुआं होता है जिसका उपयोग आवाम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करती थी। बावड़ियाँ आमतौर पर ईंट या पत्थर से बनी होती हैं जिसमें कई मंजिलें होती हैं। बावड़ियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता था, जिनमें पत्थर की नक्काशी और दीवारों पर कलाकृति बनाई जाती थी। ऐसी ही एक बावड़ी तिजारा के नज़दीकी सरेटा गांव में मौजूद है। आज मैं आपको इस बावड़ी के बारे में बताऊंगा, आखिर बावड़ियां कैसी होती है, और इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कब और किसने बनवाया था। दौर था तुगलक वंश का सन 1369 में। फिरोज शाह तुगलक का वक्त था। फिरोज शाह तुगलक ने एक दिन शिकार पर निकलने का इरादा बनाया। शिकार के सफर में उनके साथ बहादुर नाहर सिंह भी थे, जो एक बहादुर और वीर योद्धा के रूप में मशहूर थे। बहादुर नाहर सिंह सरेटा गांव के रहने वाले थे और अपनी वीरता के लिए लोगों में जाने जाते थे। शिकार के दौरान फिरोज शाह और बहादुर नाहर एक घने जंगल में जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक बड़े और खतरनाक शेर पर पड़ी। फिरोज शाह ने बिना समय गंवाए शेर पर हमला कर दिया। उसने अपना भाला उठाया और शेर की तरफ फेंका, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और भाला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। शेर गुस्से में गरजता हुआ फिरोज शाह की तरफ बढ़ गया। फिरोज शाह के साथी और सैनिक भी पीछे रह गए और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे शेर उनकी जान लेकर ही रहेगा। फिरोज शाह ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतना बेकाबू और हिंसा से भरा था कि उसने फिरोज शाह पर जबरदस्त हमला कर दिया। तभी अचानक पीछे से नाहर सिंह ने एक ऐसा तीर मारा जो सीधे शेर को जा लगा। जब नाहर सिंह ने अपने तीर से शेर को मार गिराया तो फिरोज शाह तुगलक और उनके साथियों ने एक बड़ी राहत की सांस ली। फिरोज शाह ने देखा कि कैसे एक पल में उनकी जान खतरे में थी और कैसे नाहर सिंह की वीरता और समय सूझबूझ से उनकी जान बच गई। फिरोज शाह अपने योद्धा की इस हिम्मत और वफादारी से इतना प्रभाव और खुश हुआ कि उसने नाहर सिंह को वहीं सबके सामने सम्मान दिया और बहादुर नाहर सिंह के लक़ब से नवाजा। फिरोज शाह ने कहा, नाहर सिंह, तुमने आज जो अपनी वीरता दिखाई है उसके लिए तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चे वफादार भी हो। उसने तुरंत नाहर सिंह को बड़ी जागीर देने का ऐलान किया। फिरोज शाह ने नाहर सिंह को अपनी रियासत के कई गांव और ज़मीनें दी ताकि वो अपने परिवार और अपनी अगली पीढ़ी के लिए सुख जीवन व्यतीत कर सकें। तब बहादुर नाहर सिंह ने यहाँ पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया था जो सरेटा गांव में है। ये बावड़ी एक समय में पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास खेतों में पानी की सिंचाई का कोई और उपाय नहीं था, तब बावड़ियाँ एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती थीं। ये बावड़ी भी कुछ ऐसी है जो गांव के लोगों के पानी की ज़रूरत को पूरी करने का काम करती है। बावड़ी की बनावट और गहराई की बात की जाए तो ये बावड़ी एक ऐसी समझदारी से बनाई गई थी जहां पानी की कमी थी पर लोग इसमें से पानी भर सकते थे। बावड़ी की गहराई लगभग 80 से 100 फीट तक है, जो उस समय के हिसाब से एक काफ़ी गहरी बावड़ी मानी जाती थी। इस बावड़ी को पत्थर और चूना का उपयोग करके बनाया गया था ताकि ये लंबे समय तक चल सके। बावड़ी में पानी का सितारा मौसम के हिसाब से बदलता रहता था। बरसात के मौसम में बावड़ी पानी से भर जाती थी, जबकि गर्मियों के दिनों में इसका पानी नीचे चला जाता था। इस बावड़ी को इस तरह से बनाया गया था कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जमा किया जा सके। बावड़ी के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ पत्थर की बनी हैं और हर सीढ़ी के बीच में कुछ ऐसी लंबाई और चौड़ाई रखी गई है ताकि लोग आसानी से नीचे और ऊपर आ सकें।
ये कहानी एक बावड़ी की है जो कभी पानी से भरी रहती थी और गांव के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। गांव के प्राचीन लोग याद करते हैं कि कैसे बावड़ी के पानी से खेती बाड़ी की जाती थी, घर के काम निपटाए जाते थे और ये सभी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा थी। लेकिन आज ये बावड़ी सूख चुकी है जो खुद एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो दोस्तों, ये थी सरेहटा गांव की बावड़ी की दास्तान। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।